सबसे पहले उस खबर को लेकर चर्चा करेंगे जो कि पिछले कई महीनों से जो है वो विवादों के घेरे में देखने को मिल रहा था। ये खबर है एसएमवीडी को लेकर। एनएमसी ने अब फिलहाल रियासी स्थित एसएमवीडी मेडिकल कॉलेज की अनुमति जो है वो रद्द कर दी है। तुरंत प्रभाव से लागू जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, जहाँ पर मेडिकल एंड असेसमेंट रेटिंग बोर्ड का ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि नेशनल मेडिकल कमीशन के मेडिकल एंड असेसमेंट रेटिंग बोर्ड ने न्यूनतम मानकों का पालन न करने के कारण रियासी स्थित श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को दी गई अनुमति रद्द कर दी है। नेशनल मेडिकल कमीशन का ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा और मेडिकल एंड असेसमेंट रेटिंग बोर्ड द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शैक्षणिक वर्ष 2025 और 26 के लिए काउंसलिंग के दौरान कॉलेज में एडमिशन पाने वाले सभी छात्रों को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जम्मू कश्मीर के अन्य चिकित्सा संस्थानों में भेजा जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये निर्णय के कारण किसी भी छात्र की एमबीबीएस सीट नहीं छीनेगी। इसके बजाय उन्हें जम्मू और कश्मीर के अन्य मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों में उनकी नियमित स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त एडजस्ट किया जाएगा। और आदेश में ये भी कहा गया है कि अनुमति पत्र कई शर्तों के अधीन था, जिनमें आवश्यक मानकों को बनाए रखना, अचानक निरीक्षण की अनुमति देना, सटीक जानकारी प्रदान करना और नवीनीकरण के पहले कमियों को दूर करना शामिल था। फिलहाल आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है, जहां पर कल देर रात को ये ऑर्डर निकलकर सामने आया और उसके बाद कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो इसको लेकर लगातार इसको लेकर आवाज उठा रही थी कि उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है, उनके साथ गलत हुआ है, वो कहीं ना कहीं जरूर थोड़े से संतुष्ट नजर आए हैं। फिलहाल इसको लेकर हमारे साथ अधिक जानकारी देंगे हमारे सीनियर न्यूज एडिटर मिस्टर विनोद कुमार जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, एक बहुत बड़ा विवाद बन गया था जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पर जम्मू के अंदर। अब क्योंकि इसकी मान्यता रद्द की गई है, तो कैसे देखते हैं आप इस चीज को? बिल्कुल आपने ठीक कहा शिल्पन, ये गले की फांस बन चुकी थी। सिर्फ सरकार के लिए नहीं, माता श्राइन बोर्ड के लिए भी बनी हुई थी और बड़ी बात यह है कि बीजेपी के लिए भी गले की फांस बन गई थी। लेकिन कमीशन ने बिल्कुल सही फैसला लिया और कहा कि इनकी मान्यता तुरंत प्रभाव से रद्द की जाएगी। बड़ी बात यह भी है शिल्पन, साथ साथ में उन बच्चों का भी ख्याल रखा गया, उन बच्चों के करियर का भी ख्याल रखा गया जिनको एडमिशन मिली हुई थी, जिसमें से लगभग 40 से ज़्यादा एक समुदाय के लोग थे, 7 हिंदू थे, एक सिख समुदाय से था। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी पूरी राहत दी गई है कि आपको नियर बाय जो कॉलेजेस होंगे, जो आपको पसंद होंगे, वहाँ पे उनको एडजस्ट किया जाएगा। बार बार मैं जब से ये विवाद बना हुआ है, मैं ये कहता था कि कहीं ना कहीं उन बच्चों के कैरियर के साथ उन बच्चों का कोई कसूर नहीं, उनके बच्चों के परिवार वालों का कोई कसूर नहीं, उनके साथ भी जस्टिस होना चाहिए। ये जस्टिस उनके साथ भी हुआ और जो संघर्षरत लोग थे उनको भी न्याय मिला है। तो विनोद जी, अब क्योंकि मान्यता रद्द हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि ये इशू रिजॉल्व हो गया या फिर एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ सकता है? मैं ये देख रहा था कि जो समिति को हेड कर रहे थे उन्होंने आभार व्यक्त किया है कमीशन का भी, और जो बोर्ड वहाँ पे देख रहा था, निगरानी कर रहा था, उसका भी आभार व्यक्त किया है कि आपने हमारे जो डिमांड थी, जेन्युइन डिमांड थी, उसको मान लिया है। और वो कह रहे हैं कि बार बार हम अपने श्रद्धा के साथ माता वैष्णो देवी में अपना चढ़ावा देते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे चढ़ावे का इस्तेमाल हमारे समुदाय के लिए ही किया जाए। तो शिवपन ये मान के चला जाए कि ऑलमोस्ट सारा इशू अब रिजॉल्व हो चुका है। तो विनोद जी, थोड़ा सा फिशी लग रहा है आपको? क्या इसमें थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि पहले मान्यता दी गई और अब मान्यता रद्द की गई, तब इन तमाम चीज़ों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया, जो तमाम चीज़ों को लेकर जो रीज़न दिए गए हैं मान्यता रद्द करने के? डेफिनेटली शिपन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब आपको मान्यता दी जाती है, इन सभी मानकों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। मतलब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास शोध है, आपके पास लेबोरेटरी के लिए है, आपके पास फैकल्टी है, आपके पास कितना एरिया है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अब वही कमीशन ने वही पाया है कि जो इन्होंने फिगर दी थी वो बिल्कुल गलत थी, वो मेल ही नहीं खाती है। यानी जो उन्होंने मान्यता दी, कहीं ना कहीं उन पर भी सवाल उठता है। अब जब मान्यता रद्द कर रहे हैं और वही उन पर ही सवाल उठा करके कर रहे हैं कि वहाँ पर जितने लोग होने चाहिए वहाँ नहीं है, बिस्तर कम है, ऑक्यूपेशन कम है, और दूसरा ओपीडी में कम है, जो फैकल्टी है वो कम है, बहुत सारी खामियां इन्होंने निकाली हैं। तो मुझे लगता है कि जब मान्यता दी गई थी तब भी समथिंग फिशी हुआ था,
कहीं ना कहीं नियम कायदों को ताक पर रख करके ही इस इंस्टीट्यूशन को मान्यता दी गई थी। बिल्कुल विनोद जी, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इसको लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे थे। हम नहीं भूल सकते संघर्ष समिति का वो संघर्ष जो उन्होंने किया है, उनकी तरफ से भूख हड़ताल की गई, विरोध प्रदर्शन किए गए, लेकिन फिर अब जाकर कहीं ना कहीं उनकी इस मेहनत का फल उन्हें और साथ ही साथ जम्मू के युवाओं को मिला है। तो कैसे देखते हैं आप उनको, क्या उनकी जीत है? और बाकी के जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको लेकर खुलकर सामने आ रही थी। बिल्कुल ही, वो तो जीत मना ही रहे हैं, जश्न मना ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ संघर्ष समिति के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें या ऐसी विचारधारा के रखने वाले लोगों की बात करें, सब एकजुट हो चुके थे। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही खुद LOP सुनील शर्मा संघर्ष समिति के कार्यालय में गए थे और वहां पर उनको आश्वस्त किया था कि आपकी डिमांड बड़ी जेन्युइन है और भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हुई है। राजपूत सभा, युवा राजपूत सभा, ये भी साथ में थे और एक ऐसा दबाव बना हुआ था कि वाकई में ऐसा सरकार पर प्रेशर बनाया गया था कि जो आपने किया है वो बड़ा ब्लेंडर है और कहीं ना कहीं शिपन वाकई में इस संघर्ष में संघर्ष समिति की जीत मानी जाएगी। बिल्कुल विनोद जी, अब आपको क्या लगता है कि इस यूनिवर्सिटी का, इस इंस्टीट्यूशन का फ्यूचर क्या कुछ रहेगा? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। उस अमेंडमेंट के तहत इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाएगा कि मिनॉरिटी यानी जो हिंदू हैं और जो दान पात्र से पैसा आ रहा है उन पर ही खर्च हो। लेकिन फिलहाल आज इस इंस्टीट्यूशन का अस्तित्व कोई स्टैंड नहीं करता है क्योंकि मान्यता रद्द हो चुकी है। विनोद जी, एक आखिरी सवाल। देखिए, अब युवा ये हमेशा से चाहते थे कि उनके साथ न्याय हो। अब क्योंकि ये बड़ा फैसला लिया गया है तो युवाओं का एक भरोसा एक बार फिर से कायम होगा इन तमाम इंस्टीट्यूशंस पर? डेफिनेटली, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि यूथ में ऐसा ट्रस्ट डिफिसिट पैदा हो गया था और ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ इंजस्टिस हो रहा है और ख़ास तौर पर जम्मू प्रोविंस के लोगों ने जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खुल करके वोट दिया, MLAs को जिताया और फिर भी इंजस्टिस हो रहा। लगातार आपने संतोष ट्रॉफी देखी या क्रिकेट की चैन को देखा, बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी, लेकिन अब इस बात से जो ट्रस्ट डिफिसिट हुआ था वो कम हो गया है और ब्रिज के रूप में इस फैसले ने काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपने ये तमाम जो डिटेल्स हैं वो माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल जो है वो जनता तक पहुंचाई। फिलहाल अब देखना ये होगा कि क्योंकि मान्यता रद्द हुई है, लेकिन आगे का प्रोसीजर क्या कुछ रहेगा, आगे चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है।